राधे राधे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कोई चमत्कार की बात नहीं करने आया हूँ, नहीं कोई ऐसी तरकीब बताने आया हूँ जिससे रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाए। आज मैं आपसे एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। वह सच्चाई जो हजारों साल पहले लाओ त्सु और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने समझी थी। एक ऐसी सच्चाई जो कहती है जितना हम जिंदगी को जोर से पकड़ते हैं उतना ही वह हमें थका देती है, और जितना हम छोड़ना सीख जाते हैं उतना ही जीवन अपने आप सहज हो जाता है। हम सब अपने जीवन में बहुत कोशिश करते हैं सफल होने की, कोशिश करते हैं रिश्तों को सही रखने की, कोशिश करते हैं हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की। हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ कसकर पकड़ कर नहीं रखा, अगर हमने हर चीज पर अपनी पकड़ नहीं बनाई तो जिंदगी बिखर जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जरा सोचिए, जब आप बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं तो क्या आपका मन हल्का होता है या और भारी हो जाता है? अक्सर और भारी हो जाता है ना? लाओ त्सु कहते करना छोड़ दो और सब कुछ अपने आप होने लगेगा। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि बिना किए कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहां करना छोड़ दो का मतलब आलसी हो जाना नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी से लड़ना छोड़ देना, जिंदगी को जबरदस्ती अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश छोड़ देना, जिंदगी को उसकी अपनी गति से बहने देना। जरा नदी को देखिए, वह पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, घुमावदार रास्तों से गुजरती है। क्या वह कभी रुककर सोचती है कि रास्ता कितना कठिन है? क्या वह कभी शिकायत करती है कि सामने पहाड़ क्यों आ गया? नहीं, वह बस बहती रहती है। जहां सीधा रास्ता मिलता है वहां सीधी बह जाती है, जहां चट्टान मिलती है वहां घूम जाती है, लेकिन अंत में वह समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही है जीवन का प्राकृतिक प्रवाह। अब अपने जीवन को देखिए, हम क्या करते हैं? अगर रास्ते में कोई मुश्किल आ जाए तो हम उससे लड़ने लगते हैं। अगर कोई इंसान हमारी उम्मीद के मुताबिक न चले तो हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं। अगर हालात हमारे हिसाब से ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं, और यही से तनाव, चिंता और थकान शुरू होती है। लाओ त्सु और बुद्ध दोनों यही सिखाते हैं कि जीवन को मजबूरी मत बनाओ, उसे प्रवाह बनने दो। तुम हर चीज को पकड़ कर नहीं रख सकते। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास अपने समय पर आएगा, और जो नहीं है उसे जितना भी कसकर पकड़ोगे उतना ही दर्द मिलेगा। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ कंट्रोल नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश ही हमें सबसे ज्यादा थका देती है। सोचो, जब तुम पानी में तैरते हो और खुद को पानी पर छोड़ देते हो तो पानी तुम्हें आसानी से आगे ले जाता है, लेकिन अगर तुम पानी के खिलाफ जोर लगाकर तैरोगे तो कुछ देर में ही थक जाओगे। यही फर्क है बहने और लड़ने में। इसलिए आज की इस यात्रा में हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कैसे छोड़ना है, कैसे सहज होना है, और कैसे जो होता है होने दो की कला सीखकर जीवन को हल्का बनाया जा सकता है। ये कोई भागने की शिक्षा नहीं है, ये डरने की शिक्षा नहीं है, ये समझदारी से जीने की शिक्षा है। डर से लिया गया निर्णय कभी शांति नहीं देता, और यही वजह है कि जितना ज्यादा हम जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक होगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे एक फॉर्मूले से हल कर दिया जाए। जीवन तो एक बहती हुई धारा है जो हर पल नया मोड़ लेती है, नया रूप दिखाती है। जरा प्रकृति को देखो, पेड़ कभी यह तय नहीं करता कि उसे कितनी तेजी से बढ़ना है। वह बस मिट्टी से पानी लेता है, सूरज की रोशनी को स्वीकार करता है और अपने समय पर फल देता है। अगर पेड़ हर दिन यह सोचने लगे कि मुझे आज ही बड़ा होना है तो क्या वो ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो अपनी ही जड़ों को कमजोर कर देगा। इसी तरह हम भी जब जीवन को जल्दी जल्दी अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं तो हम अपनी ही शांति को खो देते हैं। लाओ त्सु कहते हैं वू वेई, यानी बिना जोर लगाए करना। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी मत करो, बल्कि इसका मतलब है कि जिंदगी के खिलाफ मत जाओ। जो हो रहा है उसके साथ समझदारी से बहो।
जैसे कोई तैराक नदी में खुद को पानी के सहारे छोड़ देता है और बस दिशा संभालता है। वह हर पल लहरों से लड़ता नहीं बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर चीज को पकड़ कर रखना ही समझदारी नहीं है। कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। जो रिश्ता जोर से पकड़ा जा रहा है वो बोझ बन जाता है। जो सपना जिद बन जाता है वह तनाव पैदा करता है। और जो इच्छा हद से ज्यादा बढ़ जाती है वह मन की शांति छीन लेती है। सोचो, जब आसमान में बादल आते हैं तो आकाश उनसे लड़ता नहीं, वह उन्हें आने देता है, उन्हें बरसने देता है और फिर उन्हें जाने देता है। आकाश खाली रहता है, इसलिए सब कुछ समा लेता है। अगर आकाश भी ये कहने लगे कि मैं बादल नहीं चाहता, मैं बारिश नहीं चाहता, तो क्या वह आकाश रह पाएगा? नहीं। उसकी विशालता ही उसकी ताकत है। उसी तरह मन की विशालता भी तब आती है जब हम उसे बेकार की चिंताओं और जिद से खाली कर देते हैं। हम अपने मन को इतना भर लेते हैं सोचों से, योजनाओं से, डर से, इच्छाओं से कि उसमें जीवन के लिए जगह ही नहीं बचती। फिर हम कहते हैं कि जीवन भारी है, लेकिन जीवन भारी नहीं होता, हम उसे भारी बना लेते हैं। जैसे एक कप पहले से भरा हो तो उसमें नई चाय डालोगे तो वह छलक जाएगी, लेकिन अगर कप खाली हो तो वह नई चाय को आराम से स्वीकार कर लेता है। मन भी ऐसा ही है। जब हम भीतर थोड़ी जगह बनाते हैं तभी नई समझ, नई शांति और नया आनंद आ सकता है। यही वजह है कि लाओ त्सु खालीपन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि बर्तन की कीमत उसके सोने या चांदी से नहीं बल्कि उसके अंदर के खालीपन से है। अगर बर्तन भरा हुआ हो तो उसमें कुछ रखा ही नहीं जा सकता। इसी तरह अगर मन पहले से ही विचारों और तनाव से भरा हो तो उसमें शांति कहां आएगी? और फिर आती है मृदुता की बात। हम सोचते हैं कि कठोर बनकर ही हम जीवन में जीत सकते हैं, लेकिन प्रकृति कुछ और ही सिखाती है। पानी को देखो, वह कितना नरम है, कितना लचीला है, लेकिन वही पानी धीरे धीरे सबसे कठोर चट्टानों को भी काट देता है। तूफान में बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन घास झुककर बच जाती है। यही है कोमलता की ताकत। कठोरता टूट जाती है, मृदुता टिक जाती है। रिश्तों में भी यही सच है। जब हम कठोर हो जाते हैं, जब हम अपनी बात मनवाने की जिद पकड़ लेते हैं तो दूरी बढ़ती है, लेकिन जब हम कोमल होते हैं, सुनना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, तो वही रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। मृदुता कमजोरी नहीं है। मृदुता का मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि झुक सको, सह सको और फिर भी टूटो नहीं। और फिर अहंकार, यही वह चीज है जो हमें सबसे ज्यादा थकाती है। अहंकार हमें बार बार यह साबित करने के लिए मजबूर करता है कि हम सही हैं, हम बेहतर हैं, हम ज्यादा जानते हैं। लेकिन जरा सूरज को देखो, क्या वह हर रोज ये साबित करता है कि वह चमकदार है? नहीं, वह बस चमकता है। फूल क्या हर किसी को बुलाता है कि आओ मेरी खुशबू सूंघो? नहीं, वो बस अपनी खुशबू बिखेरता है। जो पास आता है वो खुद महसूस कर लेता है। जब हम खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ देते हैं तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। तब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारी तारीफ कर रहा है और कौन नहीं। तब हम अपनी असलियत में जीने लगते हैं, और यही असली आजादी है। जीवन का एक और बड़ा रहस्य है संतुलन। दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सिर्फ दिन ही होता तो क्या हमें रोशनी की कीमत समझ में आती? अगर कभी दुख ना होता तो क्या खुशी का असली स्वाद आता? प्रकृति हर जगह संतुलन सिखाती है, लेकिन इंसान सिर्फ सुख चाहता है और दुख से भागता है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जब हम जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं तब मन हल्का हो जाता है। तब हम समझ पाते हैं कि हर चीज आती जाती है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। न खुशी हमेशा रहती है, न दुख हमेशा रहता है। और जब ये समझ आ जाती है तब हम चीजों से चिपकना छोड़ देते हैं। हम बहना सीख जाते हैं, और बहना सीखना ही असल में जीना सीखना, और बहना सीखना ही असल में जीना सीखना है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है बल्कि मोड़ों से भरी एक यात्रा है, तब हम हर मोड़ से लड़ना छोड़ देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि कुछ मोड़ हमें धीमा करेंगे, कुछ हमें घुमाएंगे और कुछ शायद हमें वापस भी ले जाए, लेकिन हर मोड़ हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी योजना के अनुसार सब कुछ नहीं हुआ तो जिंदगी गलत दिशा में जा रही है। लेकिन जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो तुमने चाहा था वह नहीं मिला और बाद में तुम्हें एहसास हुआ कि जो मिला वही तुम्हारे लिए सही था। जीवन कई बार हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वहीं हमें वह मिल जाता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। यही वजह है कि बुद्ध और लाओ त्सु दोनों कहते हैं विश्वास रखो। विश्वास का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। विश्वास का मतलब है ये जानना कि हर अनुभव, हर घटना, हर मोड़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। जब तुम इस नजर से जीवन को देखने लगते हो तब शिकायतें धीरे धीरे कम हो जाती हैं और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। कृतज्ञता ये एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। जब तुम हर दिन बस थोड़ी देर रुककर ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हें एहसास होगा कि जीवन उतना खाली नहीं है जितना तुम्हें लगता था। हम अक्सर उसी पर ध्यान देते हैं जो नहीं है, और जो है उसे भूल जाते हैं। लेकिन प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। वह जो है उसी में पूर्ण होती है। जरा सुबह के सूरज को देखो, वह यह नहीं सोचता कि आज मुझे कल से ज्यादा चमकना है। वह बस उगता है और अपनी रोशनी देता है। जरा रात के चांद को देखो, वह यह नहीं सोचता कि मैं सूरज जैसा क्यों नहीं हूं। वह अपनी ठंडी शांत रोशनी में संतुष्ट रहता है। दोनों अपनी अपनी जगह पूरे हैं। यही संतुलन है, यही स्वीकार है। हम क्यों नहीं ऐसे हो पाते? क्योंकि हम हमेशा तुलना में जीते हैं, किसी से ज्यादा, किसी से कम, और यही तुलना हमारे मन की शांति छीन लेती है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब तुम अपने रास्ते पर चलना सीखते हो। तब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई और कितनी तेज चल रहा है। तुम बस यह देखते हो कि तुम अपने कदम ईमानदारी से रख रहे हो या नहीं। लाओ त्सु कहते हैं जो खुद से संतुष्ट है वही सच में अमीर है। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अमीरी का मतलब है मन की शांति, दिल की हल्कापन और जीवन के साथ सहजता। अब जरा इच्छाओं की बात करें। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इच्छाओं के पीछे भागते हुए निकल जाता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। हम सोचते हैं कि बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह फिर कभी आता ही नहीं, क्योंकि मन की आदत ही है कुछ नया मांगते रहना। लाओ त्सु कहते हैं जिसने कम में संतोष सीख लिया उसने बहुत कुछ पा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि सपने देखना छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि अपनी खुशी को सिर्फ भविष्य पर मत टालो। आज जो है उसमें भी जीना सीखो, क्योंकि जीवन हमेशा अभी में होता है, कल में नहीं। जब तुम हर समय ये सोचते रहते हो कि अगला कदम क्या होगा, अगली मंजिल क्या होगी, तो तुम इस पल को खो देते हो। और सच तो यह है कि जिंदगी पल पल से ही बनती है। जो इस पल को जीना नहीं जानता वह पूरी जिंदगी को भी ठीक से नहीं जी पाता। और फिर आता है दूसरों को बदलने का भ्रम। हम सोचते हैं कि अगर ये इंसान ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। हम अपनों को अपने सांचे में ढालना चाहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी नदी को जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? या तो वो अपना रास्ता बदल लेगी या फिर बाढ़ बनकर सब कुछ तोड़ देगी। लाओ त्सु कहते हैं दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो, खुद को समझो, क्योंकि असली ताकत बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने मन पर नियंत्रण में है। जब तुम अपने गुस्से, अपने डर, अपनी बेचैनी को समझ लेते हो तब बाहर की दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। और यही हमें समर्पण की तरफ ले जाता है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का मतलब है जीवन की धारा के साथ चलना। जैसे नाविक अपनी नाव को नदी की धारा पर छोड़ देता है, लेकिन पतवार से दिशा संभालता रहता है। वह नदी से लड़ता नहीं, लेकिन वह आंख बंद करके भी नहीं बैठता। वह जागरूक रहता है, संतुलन बनाए रखता है। जब हम जीवन के सामने ये भाव रख लेते हैं तब चमत्कार होने लगते हैं। अचानक हमें रास्ते दिखने लगते हैं, अचानक समाधान सामने आने लगते हैं। इसलिए नहीं कि हमने जबरदस्ती की, बल्कि इसलिए कि हमने जगह बनाई। यही ताव का उपहार है सहजता। जब तुम सहज हो जाते हो तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब काम काम नहीं लगता, रिश्ते बोझ नहीं लगते और दिन काटने जैसे नहीं लगते। तब हर दिन बस एक नया अनुभव बन जाता है। और अंत में लाओ त्सु का सबसे बड़ा संदेश यही है, जीवन को बहने दो। मत चिपको, मत भागो, मत जोर लगाओ। जो आए उसे आने दो।
जो जाए उसे जाने दो, तुम बस बीच में खड़े होकर ये सब देखो, समझो और जियो। क्योंकि जब तुम ये सीख जाते हो तब जीवन लड़ाई नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। और यात्रा तभी सुंदर होती है जब हम उसे भरोसे के साथ तय करते हैं, डर के साथ नहीं। डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ। और जब भरोसा आता है तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हर दिन कोई परीक्षा नहीं है, हर मोड़ कोई सजा नहीं है। कई बार जीवन बस हमें थोड़ा धीमा करना चाहता है ताकि हम सुन सकें, देख सकें और समझ सकें कि असल में जरूरी क्या है। हम अक्सर इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी ही सांसों की आवाज नहीं सुन पाते। सुबह उठते ही भागना, दिन भर भागना, रात को थक कर गिर जाना और फिर यही चक्र। इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि जीवन कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है। जीवन तो एक संगीत की तरह है जिसमें सुर भी है और उनके बीच की खामोशी भी। अगर सिर्फ सुर हो और खामोशी ना हो तो संगीत शोर बन जाता है। उसी तरह अगर हमारे जीवन में सिर्फ काम और दौड़ हो और ठहराव न हो तो जीवन बोझ बन जाता है। लाओ त्सु खामोशी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो वह जगह है जहां से समझ पैदा होती है। जब मन शांत होता है तभी हम साफ देख पाते हैं कि कौन सी चिंता सच में जरूरी है और कौन सी बस आदत बन चुकी है। कई बार हम जिन बातों को लेकर परेशान होते हैं वे हमारी कल्पना में ज्यादा बड़ी होती हैं, असलियत में नहीं। जरा अपने मन को देखो, कितनी बातें हैं जो तुम रोज सोचते हो, लेकिन उनमें से कितनी बातें सच में घटती हैं। ज्यादातर तो बस डर होते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। हम भविष्य के बोझ को आज अपने कंधों पर ढो लेते हैं और यही बोझ हमें थका देता है। बुद्ध कहते थे आज का दिन आज के लिए है, कल अपने समय पर आएगा। जब तुम ये सीख लेते हो तब चिंता धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। अब जरा रिश्तों की तरफ देखो। हम अपने रिश्तों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। उम्मीदें रखना गलत नहीं है, लेकिन जब उम्मीदें जद बन जाती हैं तब दुख शुरू होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से बोले, हमारे हिसाब से सोचे, हमारे हिसाब से बदले। लेकिन हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, अपनी समझ होती है, अपनी सीमाएं होती हैं। जब हम ये मान लेते हैं तब रिश्तों में जगह बनती है। सांस लेने की जगह पानी को देखो, वह जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी कमजोर है, इसका मतलब यह है कि पानी समझदार है। वह टकराव नहीं करता, वह ढल जाता है। और यही ढलना उसे हर जगह पहुंचने की ताकत देता है। अगर पानी जिद करे कि मैं सिर्फ एक ही आकार में रहूंगा तो वह कहीं नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह अगर हम भी जिद पकड़ ले कि दुनिया हमारे हिसाब से ही चले तो हम हर जगह टकराएंगे और थक जाएंगे। लाओ त्सु कहते हैं लचीलापन ही असली शक्ति है। जो टूटता नहीं वह वही है जो झुकना जानता है। तूफान में बड़े बड़े कठोर पेड़ गिर जाते हैं लेकिन नरम घास बच जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जीवन में भी वही टिकता है जो बदलना जानता है, जो परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना जानता है। और फिर आती है सादगी की बात। हम सोचते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में है, बड़ी उपलब्धियां, बड़ी पहचान, बड़ा नाम। लेकिन जरा अपने बचपन को याद करो, कितनी छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती थी। बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ हंसना, घर का सादा खाना। उस समय खुशी सस्ती नहीं थी बल्कि सच्ची थी। आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन मन फिर भी खाली सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। लाओ त्सु कहते हैं सरलता ही असली समृद्धि है। जब इच्छाएं कम होती हैं तब मन अपने आप शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ चाहो ही मत, इसका मतलब ये है कि अपनी खुशी को हर बार किसी नई चीज के आने पर मत टालो। जो है उसमें भी संतोष ढूंढना सीखो, क्योंकि संतोष कोई हालत नहीं है, संतोष एक नजर है, जीवन को देखने का तरीका। अब जरा अपने अहंकार को देखो, वो हमें बार बार कहता है खुद को साबित करो, दिखाओ कि तुम सही हो, दिखाओ कि तुम बेहतर हो। लेकिन जो सच में मजबूत होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज को देखो, वो हर रोज बिना शोर किए उगता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है।
उसे किसी से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखो मैं कितना चमकदार हूं। जब हम खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ देते हैं, तब भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है। तब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं और अपने रास्ते पर चलना सीख जाते हैं। और यही वह पल होता है जब जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। धीरे धीरे हमें यह भी समझ में आने लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें हम बदल सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। और स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। जैसे मौसम को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके अनुसार खुद को ढाल सकते हो। जैसे रात को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन ये जान सकते हो कि सुबह जरूर आएगी। यही समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। समर्पण का मतलब है कोशिश करते हुए भी ये जानना कि हर परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम अपना कर्म करो, अपना प्रयास करो, लेकिन फल को पकड़कर मत बैठो। फल अपने समय पर आएगा, और कई बार वह वैसा नहीं होगा जैसा तुमने सोचा था, लेकिन वह वही होगा जिसकी तुम्हें जरूरत थी। जब हम इस तरह जीना सीख लेते हैं, तब जीवन में एक नई हल्कापन आ जाता है। हम हर छोटी बात पे टूटते नहीं हैं, हर मोड़ पे घबराते नहीं हैं। हम बहना सीख जाते हैं। और बहना सीखने का मतलब ये नहीं कि दिशा नहीं है। बहना मतलब है जिंदगी की धारा के साथ चलते हुए भी जागरूक रहना, संतुलन बनाए रखना। आखिर में लाओ त्सु का संदेश बहुत सरल है, जीवन को बहने दो। मत चिपको, मत जोर लगाओ, मत हर चीज को अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। जो आए उसे आने दो, जो जाए उसे जाने दो। तुम बस ईमानदारी से चलते रहो, सीखते रहो और भरोसा रखो। क्योंकि जब तुम ये सीख जाते हो, तब जीवन लड़ाई नहीं रहता। तब जीवन एक शांत, गहरी और सुंदर यात्रा बन जाता है। और उसी यात्रा में बिना शोर किए, बिना जोर लगाए, तुम खुद को भी पा लेते हो और शांति को भी। और उसी यात्रा में बिना शोर किए, बिना जोर लगाए, हम धीरे धीरे खुद से मिलना शुरू कर देते हैं। हमें एहसास होने लगता है कि हम जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गए थे, जबकि जिंदगी कभी हमारी दुश्मन थी ही नहीं। वह तो बस हमें बहना सिखा रही थी, बदलना सिखा रही थी, और हर मोड़ पर थोड़ा और समझदार बनाना चाहती थी। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कई ऐसी बातें दिखती हैं जिन पर हम कभी बहुत रोए थे, बहुत परेशान हुए थे। आज वे बातें या तो छोटी लगती हैं, या फिर हमें कुछ सिखाकर चली गई होती हैं। तब समझ आता है कि हर मुश्किल एक सवाल की तरह नहीं आती, वो एक शिक्षक की तरह आती है। वो हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। लाओ त्सु कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। फूल अपने समय पर खिलता है, पत्ता अपने समय पर गिरता है, और सुबह अपने समय पर आती है। अगर हम हर चीज को जल्दी कराना चाहें, तो हम बस अपनी ही शांति को जल्दी खो देते हैं। धैर्य का मतलब रुक जाना नहीं है, धैर्य का मतलब है भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहना। अब जरा अपने मन से एक सवाल पूछो, तुम किस बात को पकड़ कर बैठे हो? कौन सा डर, कौन सी शिकायत, कौन सी उम्मीद, कौन सा गुस्सा तुम्हारे मन में जगह घेरे बैठा है? और ये भी पूछो कि या ये बोझ सच में तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या बस भारी कर रहा है? कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम हार जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि कई बार छोड़ना ही जीत होती है। छोड़ना मतलब भाग जाना नहीं होता, छोड़ना मतलब समझ जाना होता है। समझ जाना कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर दरवाजा खटखटाने लायक नहीं होता, और हर रास्ता चलने लायक नहीं होता। जब ये समझ आती है, तब भीतर एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। तब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को समझने लगते हैं। तब हम हर बात को अपने ऊपर लेना छोड़ देते हैं और हर अनुभव से कुछ सीख लेना शुरू कर देते हैं। तब जीवन धीरे धीरे बोझ से बदलकर एक शिक्षक बन जाता है। और यही वह पल होता है जब समर्पण डर नहीं लगता, बल्कि राहत लगता है। तब हम ये मान लेते हैं कि हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हर नतीजे को पकड़कर नहीं बैठेंगे। हम बीज बोएंगे, पानी देंगे, धूप का इंतजार करेंगे, लेकिन फल कब आएगा और कैसा होगा ये प्रकृति पर छोड़ देंगे। क्योंकि प्रकृति हमेशा जरूरत के हिसाब से देती है, चाहत के हिसाब से नहीं। यही वजह है
कि जो लोग जीवन को बहने देते हैं वे ज्यादा शांत होते हैं, वे कम घबराते हैं, कम टूटते हैं और जल्दी संभल जाते हैं। उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन वे समस्याओं को अपने सिर पर बिठाकर नहीं चलते। वे उन्हें रास्ते के पत्थर की तरह देखते हैं जिस पर कदम रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। अब इस सफर के आखिर में बस एक छोटी सी बात याद रखो, जो होता है होने दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोशिश मत करो, इसका मतलब यह है कि कोशिश करते हुए भी अपने मन को जबरदस्ती से मुक्त रखो। अपना काम करो, ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को अपने दिल की शांति का मालिक मत बनने दो। जीवन को नदी की तरह बहने दो, कभी वो शांत होगी, कभी तेज होगी, कभी मोड़ लेगी, कभी सीधी चलेगी। तुम्हारा काम बस नाव को संभालना है, पतवार को थामे रखना है और भरोसा बनाए रखना है कि ये यात्रा कहीं न कहीं तुम्हें सही जगह ही ले जाएगी। और जब कभी मन बहुत भारी लगे, बहुत थका हुआ लगे, तो बस एक पल रुककर गहरी सांस लेना और खुद से कहना जो होना है होगा, और मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस एक वाक्य में इतनी ताकत है कि यह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनी को शांत कर सकता है। यही ताओ का रास्ता है, यही बुद्ध का रास्ता है, और यही उस इंसान का रास्ता है जिसने लड़ना छोड़कर जीना सीख लिया है।